अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय शिवराय, जय मार्कंडे, जय जामुनी महाराज। सबको मैं यहाँ पर सबका आप लोग का स्वागत करता हूँ। ये आज यहाँ पर आनन फानन में ही मीटिंग बुलाई गई थी और मजलिस का काम, फारूक शाब्दी का काम सब आनन फानन में ही बेहतरीन होता है माशाल्लाह। आज आप लोग सब यहाँ पर आए और माशाल्लाह हमारी लेडीज़ विंग भी यहाँ पर आई। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसको अरे माइक बदली करो ज़रा, स्पीकर चेंज करो और ज़रा ज़ोर से वाला लगाओ अभी। हाँ 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 वो देता चलो बाहर है। हेलो और जान दो आगे। हाँ बस आ रही आवाज़, आ रही है, आ रही ना? नहीं आ रही? मुझे बोले ये अच्छा है करो, मैं बोला ये लो वोच लो फिर आवाज़ बढ़ाओ। अभी आ रही क्या आवाज़? पहले का लगाओ भाई। हेलो कहाँ है पहले का, कहाँ है? आ रही है? हाँ लो ये वापस करो। तो आज जो हम लोग यहाँ पर मिले हैं, अभी शुक्रिया अदा करने की रस्म पूरी हो गई, सब हो गया माशाल्लाह। आज इस मीटिंग को इलेक्शन से पहले की आखिरी पार्टी मीटिंग समझ लीजिए आप लोग। अब शायद होंगी लेकिन इसको आखिरी समझ के आज हम लोग यहाँ से बर्खास्त होंगे। यहाँ से जब निकलेंगे हम लोग ये समझ के निकलेंगे कि आखिरी पार्टी मीटिंग आज यहाँ पर हुई है। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोग से मिलना नहीं चाहता या पार्टी कुछ और सोच रही है या मीटिंग नहीं करना है, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है। अब सबको अपने अपने इलाकों में रहकर, अपने अपने वार्ड में रहकर हमको अपने किलाबंदी करना है। तो उसके लिए मैं आज चाह रहा था कि मैं आज सब आप लोग के सामने आऊं और मैं बताऊं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन है तो हमको क्या करना चाहिए और कैसे ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो शुरू करने से पहले फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप लोग ने 5 साल तक अपना कीमती टाइम मेरे को दिए, पार्टी को दिए, और जब भी पार्टी ने या मैंने आप लोग को आवाज़ दिया आप लोग मौजूद रहे, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन मैं ही नहीं, आप सब लोग मिलकर हम सब ने एक बेड़ा उठाए, वो मकसद हमारा पूरा नहीं हुआ है। 2014 से यहाँ पार्टी एमएलए इलेक्शन लड़ रही है, 14 में लड़ी, 19 में लड़े, हम 2 इलेक्शन लड़े लेकिन हम लोग चंद वोटों से हार गए। लेकिन 2024 में हम सब जश्न मनाने वाले हैं इंशाअल्लाह। लेकिन जश्न ऐसे नहीं बनते, काम बहुत बड़ा है, बहुत जिम्मेदारी वाला है। ये जो 2 इलेक्शन हुए, ये ऑन पेपर हमको ऐसा लग रहा है कि हम हारे इलेक्शन। वो पहलवान का 2014 का इलेक्शन हो या मैं जब खड़ा था 2019 में वो इलेक्शन हो, लेकिन ये 2 इलेक्शन ने सही मायनों में हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के गया। तो अब ज़रूरत ये है कि हम पिछले 2 इलेक्शन में, पिछले 10 साल में जो सीखे हैं उसको
इसको अमल करने का टाइम अभी है, नहीं तो हम सिर्फ यही मीटिंगों तक महदूद रह जाएंगे। आज मैं हूँ, कल मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, मेरे बाद कोई और आएगा, तो हमारी कोशिशें चलती रहेगी। लेकिन आप लोग एक बात बताओ कि जैसा हम लोग ने जश्न मनाए लोकसभा इलेक्शन में, वैसा क्या जश्न हम लोग विधानसभा इलेक्शन में नहीं बनाना चाहते क्या? बनाना चाहते हैं ना। तो अगर वो जश्न मनाना है तो मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिए और उस पर अमल करिए। 5 साल आप लोग ने मेरे को बहुत झेले भाई, आप लोग ने मेरे को बहुत संभाले। सोलापुर की जनता ने बेहद बेहद प्यार दी माशाल्लाह, इतनी इज्जत से नवाजे जो इज्जत जीते हुए आमदार खासदार को भी नहीं मिली यहाँ सोलापुर में, वो इज्जत आप लोग ने मेरे को दी। मैंने पहले भी मेरे भाषण में बोला हूँ कि ये कर्जा है मेरे ऊपर, और ये कर्जा जब तक मैं चुकाऊंगा नहीं, अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि मेरे को मौत भी नहीं आना करके। तो अगर ये इलेक्शन जीतना है, मैं मेरी आपा लोग से भी ये बोलना चाहूँगा कि हम सबको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि फारूक शाब्दी इलेक्शन में नहीं खड़ा है। हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि मैं खुद फारूक शाब्दी हूँ। जब तक हम हमारे दिलों में ये जज्बा नहीं जगाएंगे तो हम उस तरीके की मेहनत नहीं कर सकते जैसी शायद मैं आज कर रहा हूँ। मेरी बहनों को भी मैं ये बोलूँगा कि आप लोग भी ये सोचें कि आपका भाई, आपका घर का मेंबर इलेक्शन में खड़ा हुआ है। आप लोग जैसा अपने भाई के लिए काम करते हैं या करेंगे, वही तड़प से मेरे लिए भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये मुमकिन होगा। सबसे पहले तो हमको ये सोचना है कि हम पिछले 2 इलेक्शन हारे क्यों, उस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और उसका सबसे बड़ी वजह जो हम लोग को पता चली है वो ये है कि हम ज़मीनी मेहनत करने से ज़्यादा हम हुर्रे करने में ज़्यादा फेमस हैं। तो मैं आप लोग से ये गुजारिश करता हूँ, इस बार का इलेक्शन हम लोग निहायत ही बहुत अलग तरीके से लड़ेंगे। हम जिस दिन डब्बे खुलते हैं उस दिन बताएंगे कि हम लोग ने क्या किए, ना कि सड़कों पे तमाशा करके, ये हॉर्न बजा के, ये साइलेंसर फाड़ के हम लोग काम करेंगे। मैं नहीं चाहता कि फारूक शाब्दी की वजह से समाज में हमारा नाम बदनाम हो। तो इस बार हम जब इलेक्शन लड़ेंगे तो हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, ना ऐसी कोई नारेबाजी हो जिसकी वजह से किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी हो। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि किसी के पर्सनल लाइफ पे हम लोग, भले आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा राजकीय इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हम ज़ाती तौर पे किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तो आप लोग ये ध्यान देना कि हमको बड़े ही डिसिप्लिन के साथ, मैं चाहे कितना भी बोल लूँ, हमारे नौजवान भाई जो हैं वो सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन उसमें जितना हम बच सके, जिससे हम एक मैसेज भेज सके समाज में कि ये है रियल MIM और ये अलग MIM है, जिससे लोग हमको एक्सेप्ट करें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी कुछ भी पोस्ट करता है, वो पोस्ट करने के बाद खासकर मुस्लिम और दलित समाज पे अगर वो पोस्ट का जवाब भी देता है कड़े अंदाज में, तो कार्रवाई हम पर होती है। मैं आप लोगों को नहीं करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ख्याल रखें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने टाइम कि हमारे हैंडल से, हमारे इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, हमारे ग्रुप से ऐसे कोई मैसेज ना जाए जिसकी वजह से
दो समाज में आपस में तेढ़ निर्माण हो, आप खुद के ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई हो। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम मेरे ये बहादुर शेर इस मतदार संघ में खुलेआम घूमे, ना कि कोई कार्रवाई हो कि आप लोग के ऊपर परेशानी हो जाए। क्योंकि आप लोग मेरी ताकत है। आप लोग अगर मैदान में नहीं रहेंगे, और ये होने वाला है, अब इलेक्शन है, सब लोग अपने अपने हुनर दिखाते हैं बराबर, तो कोई पैसों के ज़ोर पर, कोई डिपार्टमेंट के ज़ोर पर, कोई गिरी करके आप लोग को डराने धमकाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे। तुम्हारा भाई खंबीर है, मैं ये सब बातें कर रहा हूँ तो ये मत समझो कि मैं एकदम ही आप लोग को वो कर रहा हूँ। जो जैसा आएगा वैसा पाएगा। लेकिन ओवरऑल बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो समाज में सब लोग ऐसे नहीं हैं। तो वो लोग को खुश रखने के लिए, वो लोग में आपस में अमन शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमारा सोशल मीडिया हैंडल यूज़ करना है। कोई भी पोस्ट, किसी को का भी अगर दिल दुखता है तो वो पोस्ट से परहेज़ करे। बहुत सारे चीज़ें होती है, मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से अनाप शनाप लिखते हैं हम भी किसी के बारे में। क्या पता अल्लाह किसका दिल कब फेर दे। तो हमको वो दरवाज़ा खुला ही रखना है उनके लिए। आप, ये टाइम है सबको गले लगाने का, सबको गले लगा के चलो और सबको आपस में बांध के रखो। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सोशल मीडिया को हम सब लोग बड़ी ज़िम्मेदारी से हैंडल करेंगे। और ग्रुप में उज्जत मत करो। अक्सर देखा गया है कि अपने ही ग्रुप में आपस में लड़ाइयाँ चलती। ग्रुप में अगर कुछ बोलना है उससे बेहतर तो ये है कि जो न्यूज़ आ रही है उसी के कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग अपनी राय पेश करो। तो वो बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए आप लोग। मैं 2 दिन पहले किसी बहुत बड़े नेता के साथ बैठा था। तो नेता भले अलग अलग पार्टी के रहेंगे लेकिन सब चाहते हैं फारूक शादी विधानसभा जाना चाहिए करके। तो वो एक सजेशन दे के गए, रिजवान भाई ताली तो बजाओ यार। तो वो एक सजेशन दे के गए कि आप अपने लोगों को, और मैं आपको ये बताता चलूं कि जितनी बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम MIM पार्टी के पास है उतनी बड़ी टीम कांग्रेस और भाजपा के पास भी नहीं है। ये MIM ही है जिसकी वजह से आज सोलापुर जिले को खासदार मिला है। ये MIM की वजह से हुआ है माशाल्लाह। तो आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए। अरे माइक बदली करो यार। ये MIM ही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। अभी जैसे मौलाना बोले, नदीम साहब बोले, लोकेकर साहब बताए कि वो क्या कैलकुलेटर डालने वाले आते थे कहते, हाँ गणित बताने वाले। इस बार सब कैलकुलेटर टूट चुके हैं। आपका भाई इंशाल्लाह इस बार विधान भवन जा रहा है और ये बात पक्की है। ये इतने लोग देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है अब भी एक एक यादी सबके हाथ में दे दूं, पूरे 304 बूथ हो जाएंगे। कितनी तकलीफ हो रही आती बूथ कमेटी बनाने में। थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन अभी वो इलेक्शन का मौसम नहीं है। जैसा ही मौसम आएगा तो मैं यकीन के साथ बोलता हूँ एक बूथ पे आपको 50 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता मिलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं बात कट गई कि एक नेता के साथ बैठा था, उन्होंने एक सजेशन दिए। वो बोले कि आपके पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अगर आप उन कार्यकर्ताओं को अगर ये काम देंगे तो पूरा मतदार संघ आप, वो क्या मराठी में बोलते, पिंजून काट ले, ऐसा कुछ बोलते ना, हाँ, तो वैसा हो जाएगा। बोले मतलब क्या, ज़रा बताइए। तो बोले एक एक कार्यकर्ता को 100 लोगों का काम दीजिए और मुंह ज़बानी मत दो, उसको बोलो कि यादी बनाए। उस 100 में क्या हो सकता है कि उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं, जहाँ पर वो काम करता है वो लिस्ट बने, वो 100 लोग से वो कांटेक्ट करे
और वो 100 लोग को वो दूसरे 100 लोग का काम दे। मतलब आपने चालू साखड़ी बोलते हैं जिसको, एक चेन बनाओ बोले कि अगर आप लोग यहाँ समझो 300 लोग बैठे हुए हैं, अगर 100 लोग का टास्क लेते हैं तो 3000 हो गए वो। अब वो 3000 आगे जाएंगे तो ऐसा बढ़ते 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 1 महीने में मैं समझता हूँ पूरा मतदार संघ कवर हो जाएगा। इससे होगा क्या, जहाँ पर फारूक शाब्दी नहीं पहुँचा है, जहाँ पर हमारे पार्टी का जो हमारे पार्टी के विचार नहीं पहुँचे, हमारी कैनवसिंग नहीं हुई है, वहाँ पर पार्टी का एक एक आदमी वो घर तक, वो लोग तक पहुँच सकता है। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करता हूँ कि हम लोग कल से ही अपनी यादी कम से कम बना लेंगे, अपनी यादी बना के अपने पास रखेंगे। और वो 100 की यादी जो है वो आगे 100 को बनाने बोल रहे हम, लेकिन वो 100 की यादी हम बनाएंगे और उस दिन इलेक्शन के दिन हम लोग वो 100 आदमी को, जो 100 नाम है हमारे पास, उनसे ये पूछेंगे कि वो वोट किए क्या नहीं किए। तो अगर हर आदमी 100 वोट की जिम्मेदारी ले ले तो पहले राउंड से लेके 22वें राउंड तक फारूक शाब्दी लीड में ही रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरा सबसे बड़ा मसला है MIM के साथ के लोगों की गलतफहमी है शायद कि इतर समाज नहीं आता, दूसरा समाज नहीं आता। जब डब्बे खुलेंगे देखना, जो C कैटेगरी आप बोले ना, वो C कैटेगरी B में तब्दील हो चुकी है इंशाअल्लाह। वो एज ए इंडिविजुअल उम्मीदवार, मैं, मेरे ताल्लुकात, मेरे संपर्क जो भी है, और जो असद साहब ने पार्लियामेंट में हर समाज को लेकर सबकी बात की है, इम्तियाज़ जलील साहब हो, धनगर समाज के लिए आरक्षण मांगने वाले कोई नहीं थे, इम्तियाज़ जलील साहब थे। तो ये सब एक दिखने को छोटी छोटी चीज़ें पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और हर समाज उसको रिकग्नाइज करके उसका क्या बोलते हैं इनाम हमको वोट के रूप में हमारे हर पार्टी के मेंबरान जहाँ जहाँ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह इस बार देंगे। तो लोकेकर साहब बोले कि मेरी रीच थोड़ा इतर समाज में भी होना चाहिए। कल कितने मंडल फिरे अपन, पूरा कच्चा हुआ था मैं। तो मैं आज आपको मेरे तमाम भाइयों के सामने बोलता हूँ कि सोमवार से वापस हमारे पैदल दौरे चालू हो रहे हैं और मैं शुरुआत आपके विक्रम आप लोग के एरिया से करना चाहूँगा। तो आप लोगों को प्लानिंग करके रखिए, सोमवार से शुरू में हम लोग आपके एरिया से शुरू करेंगे। और मैं सिर्फ मुस्लिम समाज में, मुस्लिम एरियाज़ में फिरने वाला नहीं हूँ, मैं लोधी गली में भी जाने वाला हूँ वोट मांगने के वास्ते। उन्होंने मेरे को वोट दो या नहीं दो ये उनका फैसला है, लेकिन मैं जाऊंगा और उनको बोलूँगा कि मैं आप लोग के मतदार संघ से मैं उम्मीदवार हूँ। और यहाँ पर अब मैं कल हमारे सिंधी समाज के लोगों से भी मिला, मुझे तो ऐसा लग रहा था पूरा 100% मतदान पड़ जाएगा सिंधी समाज का। तो इतने प्यार से लोग मिल रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो वोट दे नहीं दे वो बात की बात है, लेकिन जाने के बाद कम से कम लोग बुला के इज्जत तो दे रहे हैं। तो मैं भी आप लोग से यही अपील करता हूं कि हर समाज में जाइए, मुस्लिम समाज में तो हम लोग है ही, उसके अलावा इतर जितने भी समाज है सब समाज में आप लोग जाइए और बताइए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। अकबर साहब के स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सब बताइए आप लोगों को जाकर। थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी बता देना अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो ऐसा करके सब मिल के, ऐसा अगर हम सोचेंगे कि मैं अकेला हूँ मेरे बोलने से क्या होगा, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमको हमारी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए और हम चाहे कमज़ोर हो या ताकतवर हो समाज में, हमको उसका इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अभी 1-1.5 महीना और है, ये तो याद ही बनाओ बोला मैं 100 लोगों की, उसके अलावा 1-1.5 महीना और है कम से कम। अगर रोज़ सोलापुर में चाय की दुकाना बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों का सबका चाय की दुकानों पे भी कैंटीन पे जाता है। तो वहाँ पर अगर खड़े खड़े एक
माउथ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं, हम लोगों में ये बताए कि भाई इस बार MIM को ही वोट देना है, या एक परसेप्शन क्रिएट करना है। तो उससे क्या होगा, अगर एक आदमी एक दिन में 10 लोगों को बोलेगा, अगर हम जिम्मेदारी ले लें कि भाई मैं सुबह से शाम तक फ्री टाइम में, जब मैं चाय पीने जाऊंगा, बाल कटाने जाऊंगा, ऑटो में कहीं जाऊंगा, तो मैं MIM के बारे में पब्लिसिटी करूंगा। तो यहाँ अगर 300 आदमी हैं, तो एक आदमी अगर 10 आदमी को, उसको कन्विंस हो रहा है नहीं हो रहा वो बात की बात है, खाली हमारे को हमारा संदेश पहुंचाना है उस तक। तो संदेश पहुंचा दिए तो एक दिन में हम लोग 3000 लोगों तक पहुंचते हैं। और ऐसा तो कोई आदमी यहाँ पर नहीं है जो 10 आदमी से नहीं मिलता होगा पूरे दिन में। तो अगर 3000 लोगों से मिल लिए हम लोग रोज़, तो अगर उसको एक महीने का हिसाब करो तो 1 लाख लोगों तक हमारी बात पहुंचती है। वो 1 लाख लोग में अगर 20,000 लोग ही आपने जो बोले उससे इत्तेफाक रखते हैं और वो मान गए, तो 20,000 लोग आगे कितनों को जाके बोलेंगे उसका हिसाब हमारे पास नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हमको जिसके ऊपर हमको अमल करना है, और उसका रिज़ल्ट हम सोच नहीं सकते वैसा होने वाला है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सब मिलकर बहुत ही ताकत से, बहुत ज़ोर लगाकर इंशाल्लाह इस इलेक्शन में लड़ेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर जीतेंगे। 15 मिनट में ख़त्म करता हूँ, कुछ चंद बातें हैं, उसके बाद खाना चालू करेंगे। अभी हम लोग ने बैठ के पूरा हिसाब देखे कि कितना वोट है, कितना वोट था 2019 में, 2014 में, लोकसभा का जो रिज़ल्ट आया उसके एनालिसिस किए कि कैसा होना चाहिए। तो हम लोगों को ये पता चला कि हमारे पास वोट है लेकिन वो सिर्फ यादी पे रह जाते हैं, वो पोलिंग बूथ पे पहुंच के वो डब्बे में बंद नहीं होते लोग। तो उसको बोलते हैं कि पोलिंग परसेंटेज। लास्ट टाइम का अगर 2019 का पोलिंग परसेंटेज अगर हम देखेंगे वो था 54%। 54% अगर वोटिंग होंगी तो बहुत मुश्किल है। तो हमारी हार और जीत के बीच में अगर कोई चीज़ है तो वो है पोलिंग परसेंटेज। तो हम सबको इस चीज़ पे गौर करना है, इस चीज़ पे ही ध्यान देना है कि हम हमारा पोलिंग परसेंटेज कैसा बढ़ाएंगे करके। तो पोलिंग परसेंटेज अगर बढ़ाना है तो हमको वाइट स्टार्च कपड़े पहन के शाम तक चलो रे डालो रे करते नहीं फिरना है भाई। हमको सबसे पहले हमने हमारा खुद का वोट डाले या नहीं वो फिक्र करना है। सबसे पहले अपना वोट कास्ट करें वोटिंग के दिन, उसके बाद हम जिम्मेदारी लेंगे कि मेरा घर जो है, मेरे घर में जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो लोग की वोटिंग कराएंगे हम लोग। वो कराने के बाद आप अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट वालों के दरवाजे तक जाइए और उनकी वोटिंग कराइए। उसके बाद भी टाइम रहता है और ताकत रहती है तो अपने इलाकों में चेक करिए। तो हमको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पहले खुद का वोट कराना है, दूसरा हमारे घर वालों का वोट कराना है, उसके बाद बाहर निकलना है। हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं बूथ कमेटी बनाने की। तकरीबन 304 बूथ में से हम लोग ऑलमोस्ट 200 के आसपास तो बना चुके हैं। एक 100 बूथ बाकी हैं जहाँ पर लोग थोड़ा सा माहौल बनने के बाद मिलेंगे हम लोग को, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जो हमारे बूथ कमेटी के मेंबर्स बनेंगे उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो मेंबर लोग के लिए एक अलग ही मीटिंग होंगी। हमारी सोशल मीडिया की भी एक टीम है, उनकी भी हाल फिलहाल में राहत में मीटिंग हुई थी। 32-35 मेंबरान आए थे, उसमें 130 लोग ने सोशल मीडिया टीम के लिए एनरोल किए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस बार का जो इलेक्शन है वो 2014 और 2019 से बहुत हटके होने वाला है इंशाल्लाह। हम लोग
हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन अच्छे से लड़ने की, ताकत से लड़ने की, लेकिन उसके लिए मेरे को आप लोग के साथ की बहुत ज़रूरत है भाई। आज जैसा आप लोग आए, मैं जब 2019 में इलेक्शन लड़ने आया था, मैं आप लोग को नहीं जानता था। आज माशाल्लाह जितने बैठे हैं, मैं सबको 90% लोगों को नाम से जानता हूँ। तो ये मेरी ताकत में इजाफा हुआ है। ये आप लोग मेरे साथ जुड़ के पार्टी को ताकतवर बनाए हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। वो एरिया में हो सकता है आप लोग की पकड़ हो, वो मैं इंडिविजुअली आप लोग को बुलाऊंगा। जहाँ मुझे लगेगा कि सतनाम चौक में विक्रम मजबूत है, तो मैं विक्रम को बुला के सतनाम चौक की जिम्मेदारी दूंगा। शास्त्री नगर में अगर कोई मजबूत है, मैं उनको बुला के नगर वालों को। तो ऐसा अलग एरिया में अलग अलग लोग मैंने शॉर्ट लिस्ट किया हूँ, जिनके पास मैं खुद पर्सनली पहुँच के उनको वो एरियाज़ की जिम्मेदारी दूंगा। लेकिन अगर किसी को नहीं मिली जिम्मेदारी, अगर फ़र्ज़ कर लो मैंने मुजम्मिल को कोई एक जिम्मेदारी दे दिया, अब जहाँ मुजम्मिल है वहाँ बहुत सारे मजलिस के चाहने वाले भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन ये एक रस्म है किसी को जिम्मेदारी देना। तो दूसरे जो लोग हैं वो नाराज़ नहीं होना, अरे इन्हें दिखा क्या, इनको इमेज बड़ा है क्या, इमेज मेन है क्या, अब हम शॉर्ट दिखाते हैं, हम ये करते हैं। तो आपसी इख्तिलाफ नहीं रखना है, हमको ये सोचना है कि अगर फारूक शाब्दी जीतेगा तो हम सब जीतेंगे। दिल में ये रख के काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। तो सब करेंगे ना इंशाल्लाह काम। काफ़ी हो गया मेरे को, जंग जीत गए भाई हम लोग। इतर समाज में भी मैं जाऊंगा, आप लोग के बीच में तो मैं हूँ ही। सब मुमकिन कोशिश मैं करूंगा लोगों के बीच में जाने के लिए। आप लोगों को मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, वो आप लोग डंके की चोट पे यकीन के साथ और भरोसे के साथ लोगों को बोलिए, क्योंकि तुम्हारा भाई वादा करके मुकरता नहीं है। तो पहला ये है, अब लोग घरा दिखा रहे हैं कि मैं घर दिया, वो लालच दे रहे हैं। तो मैं लालच नहीं दे रहा, मैं जो मेरी जेब से करने वाला हूँ मैं वो बोल रहा हूँ। तो जब आप, अगर जैसे मैंने बोला कि रोज़ आप 10 लोग से मिलना, तो मिले तो कुछ बात तो रहना चाहिए कि नहीं बोलने के लिए। तो उन लोगों को ये बोलिए कि इलेक्शन अगर फारूक शाब्दी जीत जाता है, इसका आप उन लोग लीगल मैनिफेस्टो भी बना के लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको मैं अभी बता रहा हूं कि अगर फारूक शाब्दी जीत जाता है तो एज आ आमदार जो उसको पगार मिलने वाली है या मिलती है, जीत जाओ अल्लाह करे, आमीन। हाँ, तो जो भी 2-4 लाख पगार मिलती होंगी, वो पूरी पगार, उसमें से मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा। और अपने मतदार संघ के जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, वो चाहे कोई भी समाज के हो, कोई भी समाज के हो, मेरे को आगो अगर वो खाला, वो फुप्पू, वो नानी बोली मैं तुझे मतदान नहीं भी करी थी, तो भी ये ऑफ़र उनके लिए भी है, खाली वोट देने वालों के लिए नहीं है। तो उस पगार का इस्तेमाल वो बुज़ुर्ग महिलाओं के दवा गोली के लिए, और जिनके घर में कोई नहीं है उनके खाने के डब्बे का इंतज़ाम हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम ये है। दूसरा काम, मैंने यहाँ शांति नगर में एक फैक्ट्री लिया हूँ, वो अभी बंद है। गए बार ही ले लिया था मैंने, सोचा था जीत जाऊँगा, तो बहरहाल ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी। तो वहाँ पर मैं मेरा जो काम है मुंबई में, जो फैक्ट्री है, उसका 1 यूनिट यहाँ पर लाऊंगा सोलापुर में, जिसकी वजह से रोज़ इंशाअल्लाह 1000 औरतों को रोज़गार मिलने वाला है। 1000 औरतों को इंशाअल्लाह रोज़गार मिलेगा। और ये भाषण या आश्वासन नहीं है, ये पहले ही साल जीत के आया मैं नवंबर 2024 में, तो नवंबर 2025 से
ये शुरू हो जाएगा। ये कोई भाषण करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, और मेरे को इसके लिए कोई निधि के लिए वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ज़ाती काम है, तो मैं यकीन के साथ आप लोग को बोल रहा हूँ। तीसरी बात, मैं एक ऐसी कोई संस्था अपन निवड़ करेंगे आम सहमति से, सोलापुर शहर में जो बचत गट के लिए काम करती है, वो संस्था को मैं 1 करोड़ रुपए फंड करूंगा। वो 1 करोड़ का इस्तेमाल वो संस्था इंटरेस्ट फ्री औरतों को लोन दे, ताकि हमारी माँ बहनें जो ये इंटरेस्ट के जाल में, बचत गट के जाल में फंसे हैं, उससे बाहर निकल सके। एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन मैं छोटी ही सही, मैं ये कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। कल मैं बिल्किस आपा के कार्यक्रम में भी बोला कि जो बीड़ी कामगार हैं, बीड़ी कामगार महिलाओं के लिए मैं मेरी तरफ से उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस का बंदोबस्त करूंगा, ताकि उनके ऊपर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो पैसों की कमी की वजह से वो लोग को यहाँ वहाँ भागना ना पड़े या इलाज में समझौता ना करना पड़े। तो ये 4 काम मैंने सोचा हूँ, ये इंशाअल्लाह फारूक शाब्दी जीत जाएगा, तो इसको 1 साल के अंदर अंदर पूरा करके मैं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। और ये तमाम ऑफ़र सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, आदमी के लिए कोई ऑफ़र नहीं है अभी। लेकिन मैं जीत जाऊं तो मैं आमदार नहीं, आप लोग आमदार बनने वाले हैं। तो ये सब बातें हैं, ये सब आप लोगों में चर्चा कर सकते हैं और बता सकते हैं। मेरे को कुछ कमाने का नहीं है भाई, ये इलेक्शन लड़ के या जीत के। मैं बस यही तड़प है मेरे अंदर, अल्लाह बेहतर जानता है, कि मेरे हाथ से कुछ हो जाए। मैंने एक इंटरव्यू में मेरे बोला, वो एंकर पूछ रहा था तुम्ही कशाला करता तसा, तुमच्याकडे सगळे आहे, हे आहे ते आहे। तो मैं इसको बोला कि जब हम लोग मरते हैं और जब हमारा उसको मतलब अंतिम यात्रा निकलती है, जैसे जनाजा निकलता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जनाजे पे बड़े बड़े बम्बू लगे, इतनी पब्लिक मेरे जनाजे में होना चाहिए। तो ये सब लड़ाई उसके लिए है भाई। और बम्बू वाला जनाजा रहा तो अब लोग क्या बोलते हैं, अरे कौन मरे यार, कितनी पब्लिक है, बोलते हैं क्या नहीं बोलते। तो मरने के बाद भी लोग याद करें, ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ। बस उसके लिए आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। हम लोग इस बार बहुत ही समझदारी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, बहुत ही समझदारी के साथ। और भी एक मसला है, सोलापुर ज़िले का अध्यक्ष होने के नाते, शहर अध्यक्ष होने के नाते, मेरे हाथ में 11 कॉन्स्टिट्यूंसी, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की 11 मतदार संघ है, जो पार्टी ने जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। उसमें से टॉप 4 जो है, एक तो मध्य सोलापुर है, एक दक्षिण सोलापुर है जहाँ पर मुस्लिम समाज का वर्चस्व है, उसके अलावा मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन मिला ले तो उत्तर है, उसके अलावा थोड़ा मेरा होम टाउन अक्कलकोट है, तो थोड़ा वहाँ पर भी एक पकड़ है। तो काफ़ी सारे इच्छुक हैं और कई सारे मतलब इंक्वायरीज़ हैं, और हमारी पार्टी के कुछ लोग इच्छुक भी हैं लड़ने के लिए। तो सारी बातें, सारे मशवरे चल रहे हैं, जो पार्टी के हित में बेहतर होगा हम लोग सब मिलकर वो फैसला करेंगे इंशाअल्लाह, और वो फैसले को अमल करेंगे। और अगर पार्टी ने टिकट दी, वो दक्षिण हो, उत्तर हो, सोलापुर हो, ये अक्कलकोट हो, मंगलवेढ़ा हो, पंढरपुर हो, मोहोड़ हो, जो भी मतदार संघ हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फारूक शाब्दी जैसा मध्य सोलापुर में लड़ रहा है, उसी ताकत से MIM को मजबूत करने के लिए मेरे भाई या बहन जिसको भी टिकट मिलती है, उन लोग को जिताने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब हम सब लोग को एक होकर बस
अभी मिशन 2024 रखना है और बस इंशाल्लाह ये बार जीतना है तो जीतना ही है इंशाल्लाह। तो आप सब लोग मिलकर साथ देंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सब जिम्मेदार भी आए हुए हैं माशाल्लाह, फ़खरू भाई भी यहाँ बैठे हैं। आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हम लोग, और फारूक सर हैं। मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत लंबी फेयर लिस्ट है माशाल्लाह अपने पास। तो सब लोग मिलकर काम करिए, सब लोग एकजुट होकर काम करिए। कुछ सजेशंस हैं, हमारे नासिर भाई हैं, इलियास भाई, वो सजेशंस दिए थे, वो लिस्ट निवडणूक व्यवस्थापन समिति, तो उसमें हम लोगों को प्रचार प्रमुख बनाना पड़ेगा किसी को, फिर प्रचार उपप्रमुख बनाना पड़ेगा, जाहिरनामा समिति बनाना पड़ेगा, विशेष संपर्क समिति बनाना पड़ेगा, सामाजिक संस्था संपर्क समिति बनाना पड़ेगा, महिला संपर्क समिति, युवा संपर्क समिति, प्रचार यंत्रणा समिति, सोशल मीडिया समिति, निवडणूक अभियान समन्वयक, चुनाव आयोग संपर्क प्रमुख, संगठना निर्माण समिति, कॉर्नर सभा व्यवस्थापन समिति और निवडणूक प्रचार परवानगी समिति। तो ये अलग अलग है परवानगी। इसके साथ में इलेक्शन में खर्चा दिखाना पड़ता है, उसके लिए एक समिति बनाना पड़ेगा। फिर एज अ उम्मीदवार हमको अनुमोदक और सूचक के नाम लगेंगे। तो मैं ये जो नाम आए, मैं आज मशवरे नहीं लूँगा आप लोग से। इस बार थोड़ा सा मेरे पर भरोसा करो और मेरे को इसकी इजाज़त दो कि ये मैं फ़ैसला ले सकता हूँ। ले सकता हूँ ना? ले सकते। तो मैं जिसको ठीक समझूंगा, आप ही लोगों में से कोई होगा जो ये सब समितियों को हेड करेंगे और इसके नीचे एक वो बनेंगी। इसके अलावा बूथ कमेटी बनाना है, बूथ कमेटी पे हम लोग काम कर रहे हैं, और जो भी समितियां हैं वो हम सब तैयार करेंगे। और हम सब बड़ी जिम्मेदारी के साथ, 2019 में मैं बहुत अकेला था भाई, फजर की नमाज़ पढ़ के निकला था मैं, रोज़ा रखा था मतदान के दिन। इतनी तेज़ बारिश आई थी कि ऐसा लग रहा था इलेक्शन रद्द हो जाएगा आज। मैं शायद ये किस्सा सुना चुका हूँ आप लोग को। मैं पूरा भीग गया था उस दिन, स्लीपर पहना था मैं, तो कीचड़ उड़ रहा था, मेरे कुर्ते पे निशान हो गए थे। मैं मरकज़ की मस्जिद में गया, एक अल्लाह का लाल कौन था क्या मालूम, वो पीछे से आके वो मेरे कपड़े साफ कर रहा था। मैं इसको, मेरे एकदम हाथ के रोंगटे खड़े हो रहे। वो कौन था अल्लाह बेहतर जाने। मैं बूथ घूम रहा था। मेरे साथ नौजवान थे जो आखिरी पलों में मेरे साथ जुड़े, मेरी तड़प देख के, भागम भाग देख के। किसी को कौमी जज्बा था, किसी को पार्टी से मोहब्बत थी। इस बार आप लोग को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि जीत गए भाई। फारूक भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक हम लोग ने स्लोगन बनाए, सबका शाब्दी। बेस्ट है। लेकिन वो स्लोगन आप लोग के ऊपर लागू नहीं होता है। आप लोग बोलना मैं भी शाब्दी। हम सब मिलके बहुत ताकत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ भाई, जो भी है, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई है 5 साल में, अल्लाह के वास्ते वो सब गलतियों को माफ़ करो भाई। मेरे को अपना भाई समझ के मेरे को माफ़ करो, और खुले दिल से, नेक नीयत से हम सब मिलके काम करेंगे और ये इलेक्शन जीत के बताएंगे। और जो कैलकुलेटर मारते थे ना, पेट्रोल चोरा, हमारे शफी चाचा बोलते थे गए बार पेट्रोल चोर निकलते हैं करके, इस बार वो पेट्रोल चोर लोग को बताने का टाइम है कि इस बार हम लोग बहुत तैयारी करके उतरे हैं। तो आप सब मिलजुल कर साथ दो। बस खाली वो पेट्रोल चोर को, जितने भी आएंगे अभी,
आप लोग को वर्गलाने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को एक ही चीज़ बोलना कि अभी मंजिल पे नज़र है, लोगों को बाद में देख लेंगे। उनको बोलना ज़रा इलेक्शन होने दो, देखेंगे बाद में। तो बस आप लोग सब मिलजुल कर आज जैसा इतनी बड़ी तादाद में आए आप लोग, मेरे को ये पूरा यकीन है कि एक एक आदमी जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसके पीछे कम से कम एक 50 लोग तो होंगे। तो 15,000 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और ये 15,000 के घर वालों का हिसाब करें तो मैं निवड़ के आ गया। तो आप सब लोग आए यहाँ पर, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और इलेक्शन के दौरान मैं मसरूफ़ रहूं, भागम भागी में रहूं, प्रचार में रहूं, तो अगर मैं आप लोग से नहीं मिल पाया तो मेरे को माफ़ करिए, लेकिन अपना काम जारी रखो। आप लोग फ़ोन करिए, इंशाल्लाह मैं आप लोग के फ़ोन पे बात करेंगे। और हुआ तो एक खाने की मीटिंग और रखेंगे। आज आप लोग इतने सारे आए तो मेरे को मज़ा आया, तो एक और मीटिंग रखेंगे इलेक्शन के दौरान, और इलेक्शन के टाइम कैसा क्या और करना है वो हम लोग काम करेंगे। आप सब लोग अपने अपने इलाकों की ज़िम्मेदारी लीजिए। बस आप सब लोग ये सोचो कि मैं मेरे बूथ का उम्मीदवार हूँ, ये सोच के आप सब लोग काम करो। इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे, हम जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।